किसी किसी का पेट जब मोटा हो जाता है ना तो बहुत परेशान हो जाते, बाबा जी पेट मोटा हो गया, क्या करें, घटता ही नहीं है। कोई पड़ोसी चिपका के चला गया क्या? तुमने बढ़ाया तो घटा लो। थोड़ा सा वाणी पर, जुबान पर कंट्रोल रखो। जल्दी घटाना है तो केवल ऐसा आहार लो जिससे शरीर को ऊर्जा तो मिल जाए लेकिन वजन ना बढ़े। जैसे मौसमी का जूस नहीं, मौसमी को उसके फाइबर सहित लो। मौसमी लो, अनार लो, सेब लो, पपीता लो, और ऐसे ही खीरा, करे, टमाटर, गाजर, ऐसी ऐसी चीजें लो, वाटरमेलन। ऊर्जा तो मिले, नहीं तो फिर चला फिरा ही नहीं जाता। बहुत तो इतने कमजोर हो जाते हैं जैसे उनको खाना पीना, ऐसे कहते हैं ना कि अनाज मत खाओ। कुछ तो अनाज के दुश्मन है एकदम, भोजन भट्ट। उनको भोजन बंद करने के लिए बोल दो तो ऐसा लगता है जैसे कहीं उनको मृत्यु दंड सुना दिया हो। उपवास और उपासना ये बहुत ऊंची विधियां हैं। तो पेट बढ़ गया है तो खाने पर कंट्रोल करो, योगाभ्यास करो पूरा, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर मात्रा तय कर लो, 1 गिलास से ज्यादा दूध नहीं पीना, 1 चम्मच 2 चम्मच से ज्यादा घी नहीं खाना, 1-2 रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खानी। कुछ तो रोटियों की दुश्मन इतनी तह लगा करके रोटी खाते हैं। चावल भी ऐसे पूरा भर के खाते हैं। कईयों का तो खाना थाली में देख करके मुझे ऐसे होता है ये खाते कैसे इतना, और इतना उसमें ओहो जैसे ब्रह्म मिल गया हो। इतनी खुशी होती है, उनकी आंखें चमक उठती हैं, उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है, उनके हृदय में अपार खुशियां आ जाती हैं, और ऐसे मतलब वो टूट के पड़ते हैं खाने के ऊपर, जैसे कि बस सारी धरती का ऐश्वर्य इसी खाने में उमड़ गया हो। तो ऐसे जो भोजन भट्ट हैं वो जरा ध्यान से सुनो। थोड़ा मिनिमम तय कर लो, बस इतना ही खाना है। खाने की मात्रा, व्यायाम की मात्रा कुछ मिनिमम तय कर लो, प्राणायाम की मात्रा। सेवा भी मिनिमम 1 घंटा मुझे करनी है। जो योग प्रचारक हैं तो कम से कम मुझे 50 योग की स्थायी कक्षाएं मुझे संचालित करनी ही है, ऐसा निश्चय कर लो। कम से कम, कम से कम। और मैंने मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक ये सब किया है। सब कहते बाबा जी आप बहुत अच्छे हो। मैं क्यों अच्छा हूं? मैंने कर्म किए हैं, मैंने सेवा की है, मैंने साधना की है, मैंने करोड़ों लोगों से प्रेम किया है, और उनके जीवन में खुशियां देने के लिए पुरुषार्थ और परमार्थ किया है। तो आप भी करो ना सब। कुछ कहते स्वामी जी क्या करें, हम तो जेनेटिकली मोटे हैं, हमारे माता पिता मोटे थे, अब हम भी मोटे हो गए। तो कोई बात नहीं, तो खानदानी मोटापा है, रहने दो। थोड़ा बहुत अंतर तो होगा सब में, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तुम तगड़े हो तो तुम्हारी भुजाएं ज्यादा तगड़ी हो, अच्छा है, और बाकी से ये यहाँ मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए।